ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आपको यह विदित होगा कि एक बीज होता है और वह बीज इतना सूक्ष्म होता है, उसको देखने के लिए भी गौर करने की आवश्यकता पड़ती है। वो कौन सा बीज है? खसखस के दाने के समान वह सूक्ष्म होता है। वह वटका बीज माना जाता है। उसमें जो विराटता छिपी हुई है वह दृष्टिगत नहीं होती, किंतु उसका वपन होने के पश्चात कालांतर में जब वह वृक्ष का रूप ले लेता है तो वह अपने आप में उसके भीतर छुपी हुई जो शक्ति है वह ज्ञात हो जाती है। बीज में न फल देखने में आ रहा है, न फूल देखने में आ रहे हैं, न शाखा उपशाखाएं देखने में आ रही हैं, न छाया हो सकती है उस बीज की, किंतु उस बीज में वह शक्ति है। जब वह शक्ति उद्घाटित होती है तो वह विस्मय का वह कारण बनता है। उसी प्रकार प्रभुत्व शक्ति छिपी हुई है आत्मा के अंदर। जब वह उद्घाटित होती है वह तीन लोक को चमत्कृत कर देती है। ऐसी कौन सी शक्ति है? वह स्वाभाविक शक्ति मानी जाती है और वैभाविक अवस्था में वह शक्ति कभी भी उद्घाटित नहीं होती। और किस प्रकार उस शक्ति का विकास किस प्रकार होता है? शक्ति का विकास नहीं होता, शक्ति है उसको उद्घाटित किया जाता है और प्रत्येक जीव के अंदर वह प्रभुत्व शक्ति छिपी हुई है, किंतु उससे भी विशिष्ट कोई शक्ति है जिसके माध्यम से वह केवल ज्ञान की शक्ति तिरोहित हुई है। कार्तिकेयन प्रेक्षा में एक गाथा आती है, काव्य अवुवा दी सदी पुग्गल कम्मान एरसी सती केवल नान सहावो विनाश दो जाय जीवस्स। कापि अपूर्वा शक्ति दृश्यते। ऐसी कोई अपूर्व शक्ति देखने में आती है जिस शक्ति के माध्यम से वह क्षायिक जो ज्ञान है, केवल ज्ञान, वह तिरोहित हुआ है। तिरोहित हुआ है इसका अर्थ पहले उद्घाटित था ऐसा अर्थ नहीं लेना। पहले भी हमने बात स्पष्ट कर दी थी एक दिन, ये बीज और वृक्ष की भी परंपरा की भांति है
ये संसार अनादि है किंतु अंत को हो सकता है, जिसके अंदर वह योग्यता को उद्घाटित करने की शक्ति जिसके अंदर है, उसी जीव की विशेषता मानी जाती है कि वह मोह की जो शक्ति है उसको समाप्त किए बिना वह स्वाभाविक शक्ति उद्घाटित नहीं हो सकती है, और स्वभाव की ओर दृष्टि गए बिना कभी भी संसार का अंत न हुआ न होगा। आप सारे सारे यहाँ पर सभा में उपस्थित हैं, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, यहाँ पर सभा में उपस्थित हो कर के आप जो देशना सुन रहे हैं, उस देशना का उद्देश्य क्या होना चाहिए? धर्म श्रवण करने के उपरांत, तत्व का परिज्ञान होने के उपरांत अतत्व की ओर दृष्टि नहीं जानी चाहिए। और जो जिसकी दृष्टि में तत्व और अतत्व का भेद ही नहीं, तो वह अतत्व को भी तत्व मान करके उसका आलंबन लेता है। जो वैभाविक अवस्था है या परिणति है, वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। न क्रोध करना आत्मा का स्वभाव, न मान करना, न माया करना, न लोभ करना, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सारे जितने भी कालुष्य परिणाम हैं, ये आत्मगत परिणाम होते हुए भी वे अशुद्ध परिणाम माने जाते हैं। ये वैभाविक इसी को बोलते हैं। अशुद्ध दशा का नाम वैभाविक अवस्था मानी जाती है, और ये पर्याय में वैभाविकता देखने में आ रही है। अवस्था दो तरह की होती हैं, एक स्वाभाविक अवस्था और एक वैभाविक अवस्था। दूध है, दही है और नवनीत है, ये तीनों वैभाविक ही अवस्थाएं हैं। धीरे धीरे वो वैभाविकता दूर होती जा रही है, किंतु जब तक घृत का दर्शन नहीं होगा तब तक स्वभाव देखने में नहीं आता। हम आपको एक और क्या पूछना चाहेंगे, आप बता सकोगे? क्यों नहीं बता सकेंगे महाराज? हम ये पूछना चाहते हैं, आप भगवान की अथवा गुरु की आरती उतारते हैं? उतारते क्या नहीं? हाँ, उतारते हैं। दीप प्रज्वलन करते क्या नहीं? करते हैं। तो दीप प्रज्वलित किससे होता है? अग्नि। किंतु उस दीप को प्रज्वलित करने के लिए यदि उसमें नवनीत रखेंगे तो दीप प्रज्वलित नहीं होगा। नवनीत की आरती उतारी है आपने, बाती बना लो और आरती है, उसमें नवनीत का गोला रखो अथवा दही रखो अथवा दूध रखो तेल के स्थान पर, और जलाओ, देखेंगे आरती नहीं जल सकती। उस घृत में प्रकाशित करने की क्षमता है, चाहे वह तेल हो अथवा घृत हो, उसको उसमें प्रकाशित करने की क्षमता है, बाती साथ में है। किंतु ये दूध, दही, नवनीत ये स्वाभाविक अवस्था नहीं है, इसलिए इसमें से प्रकाश उत्पन्न नहीं हो सकता। उसी प्रकार वर्तमान में जो आत्मा की स्थिति परिणति हो रही है, वह ठीक इसी प्रकार की वह परिणति है। इसलिए स्वाभाविक ज्ञान जब तक आविर्भूत नहीं होगा तब तक तत्व का दर्शन यथार्थ नहीं हो सकता। इसका अर्थ है सम्यक ज्ञान जब तक उत्पन्न नहीं होगा तब तक वह मिथ्या ज्ञान के माध्यम से अतत्व को तत्व के रूप में स्वीकारता चला जाएगा। जब तक तत्व दर्शन नहीं होगा तब तक आत्मा का दर्शन भी संभव नहीं है। और एक महान आत्मा का अवतरण है
गर्भ कल्याणक आप मनाने जा रहे हैं, पूर्वार्ध भी और उत्तरार्ध भी। आज पूर्वार्ध है क्या उत्तरार्ध है हमें नहीं ज्ञात है, क्योंकि मध्याह्न में पीचिका का परिवर्तन होना है। संसार का परिवर्तन होना चाहिए और संसार को, संसार से ऊपर उठने के लिए भी उसी के लिए संयम को अंगीकार किया जाता है। और संयम पालन करने के लिए उपकरण के रूप में जो आज परिवर्तन का वह दृश्य देखने को मिलेगा, वह संयमोपकरण जिसका परिवर्तन होने जा रहा है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि वह बीज इतना सूक्ष्म है और उसके अंदर जो विराटता है, जो शक्ति छुपी हुई है, एक विशाल वृक्ष का रूप उसी बीज के अंदर शक्ति के रूप में विद्यमान है। किंतु जिस समय शक्ति रहेगी उस समय व्यक्ति नहीं रह सकती। दूध में घी है क्या नहीं है? ठीक है, एक जग दूध पी लो, स्वाद आना चाहिए घृत का, क्योंकि दूध में घी जब है तो स्वाद आना चाहिए। फिर दूध में एक चम्मच घी क्यों डालते हैं आप, हम ये पूछना चाहते हैं। जब घी है ऑलरेडी, जब उसमें घी है तो डाल क्यों रहे हैं दूध में? ऐसे स्पष्ट है घृत भिन्न है और दूध भिन्न है। उसी दूध में से वह घृत निकलेगा, विधिवत निकालने से निकलता है, वह शक्ति उसके भीतर है। पाषाणेषु यथा हेम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैलम, देह मध्ये तथा शिव कहा। शिव अर्थात आत्म तत्व, परमात्म तत्व इस शरीर में है, किंतु वह आच्छादित है कर्मों से। मोह से जब तक वह ज्ञान अथवा आत्म तत्व आच्छादित रहेगा, तब तक उसके भीतर की विराटता देखने में नहीं आती है। और सोचो, विचार करो, गर्भ कल्याणक मनाने जा रहे हैं, वह आत्मा गर्भ में आ रही है। गर्भ का अर्थ क्या? भीतर है। किसके? शरीर के भीतर वह आत्मा का प्रवेश होगा और जन्म होगा। फिर बाद में सारा सारा दृश्य आपको देखने को मिलेगा। बहुत विचित्र परिणमन है वस्तु का, और वस्तु के परिणमन को आप नकार नहीं पाओगे, ये ध्यान रखें। ज्ञान आपके पास है, किंतु उस ज्ञान के माध्यम से स्वभाव का दर्शन नहीं हो पा रहा, मात्र श्रद्धान का विषय बन रहा है। श्रद्धान का विषय अलग होता है और साक्षात दर्शन करना अलग होता है। हम हाथ में आत्म तत्व को रख करके दिखा नहीं सकेंगे और भगवान भी नहीं दिखा सकेंगे, ये ध्यान रखें, क्योंकि दिखाने योग्य वह वस्तु है ही नहीं। वह अमूर्त आत्म तत्व है, वह किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बन सकता। न स्पर्शनेन्द्रिय का विषय, न रसनेन्द्रिय, न घ्राणेन्द्रिय, न चक्षुन्द्रिय, न कर्णेन्द्रिय, किसी भी इंद्रिय का वह विषय नहीं बन सकता। तो ऐसी स्थिति में उस आत्म तत्व का हमें दर्शन करना है, तो उसका दर्शन कब होगा महाराज? मोह को समाप्त करो। मोह का आवरण कर्मों का आवरण है। कर्म के माध्यम से वह आत्म तत्व अथवा ज्ञान आच्छादित है, उसको उद्घाटित करने के लिए साधना की आवश्यकता पड़ती है। और आत्म कल्याण करेंगे कौन? वही आत्मा। और आत्म कल्याण के साथ साथ विश्व का कल्याण भी उनके निमित्त से होना है। आत्म कल्याण करना फिर भी सरल है। सरल अर्थात वैसा सरल नहीं है, बहुत कठिन काम है, किंतु स्वयं आत्म कल्याण करते हुए भी विश्व का कल्याण करने के लिए जो उनका योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। दूसरे को भी प्रकाश देना,
और स्वयं अपने आप को भी प्रकाशित करना। ज्ञान में दोनों प्रकार की क्षमता है, वस्तु को भी प्रकाशित करने की क्षमता है और स्वयं को भी प्रकाशित करने की क्षमता उसी ज्ञान में है। इसलिए ज्ञान को स्वपर प्रकाशी ऐसा कहा है। लेकिन सम्यक ज्ञान होना चाहिए, और सम्यक ज्ञान होने के उपरांत भी जब तक वीतराग विज्ञान नहीं होगा तब तक अपने आत्मा का दर्शन संभव नहीं है। श्रद्धान का विषय अलग और साक्षात आत्म तत्व को शरीर से पृथक महसूस करना खेल नहीं है बंधुओं। ये सारी साधना किस प्रकार वो करते हैं वृषभ कुमार अवस्था में नहीं कर पाएंगे, सागर बनना पड़ेगा, जबलपुर नहीं, वृषभ सागर है। वृषभ सागर बनेंगे, चारित्र को अंगीकार करते ही उसमें परिवर्तन तत्काल देखने को मिलता है, गुणस्थान का भी विकास हो जाता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, ये साधना के लिए वस्तु तत्व का परिज्ञान करने के लिए जो साधन निर्धारित किए हैं आगम में, उनका अवलंबन लेने की आवश्यकता है। जिनेंद्र भगवान का जो शासन है वो अद्भुत है, ऐसा आगमकारों ने कहा है। प्रसंग के अनुरूप आपके सामने वह विषय रखना चाहता हूँ कि जिनेंद्र भगवान का जो शासन है, जो मत है, वह अद्वितीय है, ऐसा कहा है। दया दम त्याग समाधि निष्ठम, दया दम त्याग समाधि निष्ठम नय प्रमाण प्रकृतांज सार्थम अदृश्य मण्य रखिलई प्रवादई जनत्वदीयम मत द्वितीयम, ऐसा कहा। हे भगवान, आपका जो मत है अद्वितीय मत है, ऐसा कहा। अखिलई प्रवादई अदृश्यम, ऐसा कहा। समस्त अन्य जो मतांतर हैं, प्रवादी हैं, उन सभी प्रवादियों के द्वारा हे भगवान आपका ये मत परास्त नहीं हो सकता, ऐसा कहा है। अद्भुत मत है, कोई भी जिनेंद्र भगवान के शासन को खंडित नहीं कर सकता। अद्भुत है ये, क्यों? समाधि निष्ठम, ऐसा। दया निष्ठ, दयाया निष्ठम, दया से युक्त है, दम से युक्त अर्थात इंद्रिय विजय, त्याग और समाधि, ये चार चीजें हैं। दया, दम, त्याग और समाधि, इन चारों से, इन चारों में निष्ठा रखने वाला ही वह आपका शासन है, आपका मत है। अनेक प्रकार के मत हो सकते हैं, 363 मत हैं, रहने दो। ये सारे जितने भी मतांतर मिल रहे हैं देखने को, ये सम्यक ज्ञान के अभाव के कारण ही इस प्रकार विभिन्न प्रकार की मान्यता चलती चली जा रही है। ये मोह के कारण इस प्रकार की विभिन्नता देखने को मिल रही है। ये वस्तु की वैभाविक परिणति है, स्वाभाविक परिणति नहीं है। इसलिए वस्तु अनंत धर्मात्मक है। उस अनंत धर्मात्मक वस्तु को, उसका प्रतिपादन करने वाला जो ज्ञान होता है वह केवल ज्ञान माना जाता है। केवल ज्ञान से विभूषित प्रभु होंगे, हम कब होंगे? सोचो, विचार करो। है प्रभु अर्थात समर्थ होता है। क्या समर्थ होता है? ये सामर्थ्य किस अपेक्षा से? विश्व को जानने की क्षमता उस ज्ञान में आ जाती है। इसके उपरांत भी वह ज्ञान किसी से प्रभावित नहीं होता। यही उस ज्ञान की विशेषता मानी जाती है। तो वहाँ तक हमें पहुँचना है क्या? नहीं पहुँचना है
तो अपने अपने जो स्थान हैं अपने अपने संबंधी जनों के साथ जो आपका अटैचमेंट है उसको अटैची छोड़ो। उसके बिना अटैचमेंट दूर नहीं हो सकता। हाँ, परिवार को भूलिए। सुन रहे क्या नहीं? हाँ, तत्व तभी समझ में आएगा और तत्व के सागर हो आप। हैं, गुरुदेव ने आपका नाम रखा तत्व सागर हैं, और किसी ने कहा कि उनको भी हम मंच पर बुला रहे हैं। हमने कहा, हमने आशीर्वाद दिया तत्व सागर जी को, वहीं पर रहो। हाँ, बाकी जो कुछ भी पूर्व के संबंधी लोग हैं वो उनका काम है, उनके ऊपर छोड़ दो। आप अपने तत्व में आ जाओ। तत्व अर्थात स्वरूप होता है। स्वरूप की ओर दृष्टि जाना बहुत कठिन है ये। हाँ, क्योंकि ये मोह का ऐसा एक प्रभाव है, वह मोह समाप्त नहीं हो सकता। ये जो धुंध है, धुंध है, कोहरा छाया है मान लो, और वह सूर्य का प्रकाश समाप्त हो गया उस कोहरे के अंदर। ये धुंध है मोह का धुंध, उसके वजह से वह केवल ज्ञान रूपी वह किरण संभव नहीं है। केवल ज्ञान को प्राप्त करना चाहो तो केवल मात्र ज्ञान रहना चाहिए और कुछ भी नहीं। मात्र ज्ञान की ओर दृष्टि, अन्यत्र दृष्टि नहीं। ज्ञान को ही ज्ञेय बनाने का पुरुषार्थ करो, ऐसा गुरुदेव का कहना है। बहुत सारे अनंतानंत वस्तु हो सकते हैं, उस ओर ध्यान न देते हुए वो भी ज्ञेय हैं, जानने योग्य हैं, किंतु आत्म तत्व भी तो जानने योग्य हैं। जानने योग्य नहीं है क्या? है। बल्कि ये कहना चाहते हैं ज्ञान को भी ज्ञेय बनाने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि ज्ञान भी गुण है। वह गुण है तो वह भी अपने आप में एक ज्ञेय है। इसलिए ज्ञान को ही ज्ञेय बना करके यदि रहेंगे तो सारा सारा विश्व शून्य हो सकता है, तो मोह का साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। लेकिन खेल नहीं है। हाँ, अभी तो गर्भ कल्याणक मनाने के लिए बैठे हैं, और गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक में जो आनंद आता है आपको, शायद मैं समझता हूँ क्या मोक्ष कल्याण के दिन वो आनंद नहीं आता महाराज। पालना झुलाने में जो आनंद आता है वह केवल ज्ञान के दृश्य को देखने में आनंद नहीं आता है। लेकिन इसलिए आनंद उसमें कम आता होगा क्योंकि उसमें राग नहीं है। राग नहीं है तो उसमें क्या आनंद है? क्योंकि विषयों में जो आनंद आता है, विषय के त्याग में आनंद नहीं आता है संसारी प्राणी को। लेकिन इसके उपरांत भी वह आनंद इसलिए इष्ट है आपके लिए क्योंकि वही तो आत्मा है जो हमें प्रकाश देने वाली है। लेकिन अभी अपने आप को प्रकाशित करने की क्षमता उस आत्मा में नहीं आई है, क्योंकि अभी भी मोह का आवरण है। सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है तो सम्यक दर्शन के जो प्रतिपक्षी कर्म हैं उनका क्षय अधिक हो जाता है। इसके उपरांत भी जो असंयम की भूमिका है वह भी अपने आप में चमत्कृत करने वाली भूमिका है वो भी, क्योंकि असंयम की भूमिका में ज्ञान काम नहीं करता सही मायने में देखा जाए, क्योंकि वह श्रद्धान का विषय बना हुआ है किंतु प्रैक्टिकल पेपर में फेल है वो भी। आपने टिकट खरीद ली कहाँ जाने के लिए, यहाँ से दिल्ली जाना है अथवा भोपाल जाना है, कहीं भी जाना है तो टिकट खरीद ली आपने, रिजर्वेशन कर लिया, टिकट आपके जेब में है मान लो, तो
ट्रेन में बैठने की क्या आवश्यकता है, टिकट है ना हमारे पास है? उस टिकट का क्या मूल्य है? यदि कालावधि समाप्त हो गई तो फाड़ के फेंक दो, उसमें कोई वैल्यू नहीं उसकी। तो टिकट वस्तुतः श्रद्धान का विषय है, और ट्रेन में बैठना अथवा किसी वाहन में बैठना यह चारित्र का विषय माना जाता है। आचरण का नाम चारित्र है और विश्वास का नाम श्रद्धान, उसी को सम्यक दर्शन बोलते हैं। इसलिए सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धान का भाव जागृत हुआ है, आप सब सम्यक दृष्टि है, किंतु जब तक आचरण नहीं करोगे तब तक आप जहां हैं वहीं पर रहेंगे। टिकट मात्र खरीदा है और बैठे नहीं आप। बहुत जल्दी सुबह नाश्ता कर ली और भोजन के लिए कहाँ पहुंच रहे हैं? फ्लाइट से पहुंच रहे हैं, वहाँ जाकर के भोजन करेंगे आप। 1-8 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं। ये यात्रा, इसी यात्रा का नाम चारित्र है। आचरण, चलने का नाम चारित्र कहा है, किंतु गुरुदेव ने कई बार ये कहा कि देखो, जानो, बिगड़ो मत। बिगड़ गए तो गए काम। देखना और चलना, देखना और जानना, किंतु सावधानी के साथ चलना चाहिए। देख भाल चलना, देखने का नाम दर्शन, सम्यक दर्शन। भाल का अर्थ ज्ञान होता है और चलने का अर्थ चारित्र होता है, किंतु चलते हुए भी सावधानी के साथ चलना यह संयम माना जाता है। संयम के बिना संभव नहीं। इसलिए हम ये कहना चाह रहे थे कि दया दमत्याग समाधि निष्ठम कहा। दया में निष्ठा होनी चाहिए, और वह दया का अर्थ क्या? वही संयम है। प्राणी संयम और दम का अर्थ इंद्रिय संयम माना जाता है। इसके बिना निस्तार नहीं हो सकता। संसार से ऊपर उठने के लिए संयम की बड़ी आवश्यकता है, और विश्व कल्याण करने वाला वह जीव, उसके अंदर यदि दया का भाव जागृत ना हो और विश्व कल्याण का भाव यदि जागृत ना हो, तो ऐसी स्थिति में कल्याण हो कैसा सकता है? आपका समय होने जा रहा है, क्योंकि समय रुकेगा नहीं। वो आप सो चाहे जागृत रहो, कुछ भी कार्य करो, वह एक समय के लिए भी वह रुकता नहीं है। निरंतर बैक नहीं, आगे आगे चलता चला जाता है। अनंत काल व्यतीत हुआ, मोह के साथ जीव का परिणमन चल रहा है। अभी भी मोह से ऊब नहीं रहा है। अभी राग अच्छा लगता है, और वीतरागता की बात करेंगे तो ऐसा लगता है जैसे सफोकेशन हो रहा है, घुटन पैदा हो रही हो ऐसा लगता है। ज़्यादा देर तक सिद्धांत की बातें, तत्व की चर्चा करेंगे तो आपको नींद आ सकती है। धर्म बहुत अल्प काल के लिए रुचता है संसारी प्राणी को, फिर बाद में वही घोड़ा और वही मैदान। जहाँ से आए कहाँ जाएंगे? जहाँ से आए वहाँ जाना है आपको, यह तय है। और रिटर्न टिकट भी आपके पास है, पक्की बात है। हमेशा के लिए थोड़ी भगवान के चरणों में आए। भगवान के चरणों में आने के उपरांत भी वह समोचरण से बाहर जा रहा है चक्रवर्ती और सौधर्मेंद्र, पंचकल्याणक हुआ नहीं। कहाँ पहुँच गए? जहाँ से आए थे वहीं पहुँच गए, बल्कि विक्रिया से आए थे और विक्रिया को समेट ली, और मूल शरीर तो वहीं पर है।
अब सोचो, और धर्म कार्य भी कर रहा है और उधर सांसारिक कार्य भी हो रहा। सुनो, वस्तुतः ये कार्य रुकता नहीं। सांसारिक कर्म, इसका अर्थ हम ये कहना चाहते हैं कि वहाँ असंयम की भूमिका है। संसार का अर्थ एकदम मिथ्यात्व दशा की ओर ले जाना नहीं चाहते, किंतु उसके अंदर संयम का भाव नहीं है। भगवान के चरणों में रहने से संयम ग्रहण करने के भाव हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर मूल शरीर में वहाँ पर जो आनंद आता है वो अलग ढंग से आता है, क्योंकि ये पैरेलल चल रहा है। महाराज ये कैसा हो सकता है? सुनो, शुभ योग से पुण्य का आश्रव और अशुभ योग से पाप का आश्रव होता है, किंतु एक सामान्य कथन है शुभ योग के साथ भी पाप का आश्रव होता है, जैसे ज्ञानावरणादि का बंध 10वें गुणस्थान तक हो रहा है और रुकेगा नहीं। असंयमी इसी को बोलते हैं, वह उतने क्षण के लिए आया है, उसके अंदर निराकुलता नहीं आई, क्योंकि संकल्प नहीं है। राग को छोड़ने का संकल्प जिसके अंदर है वही चारित्र माना जाता है, और चारित्र के अभाव में धार्मिक अनुष्ठान तो वह कर रहा है, किंतु उसके बाद क्या करना, वो भी उसके अंदर वह ध्यान है। चक्रवर्ती आया है धर्म श्रवण करने के लिए, बाद में मैं क्या करूँगा ये भी उसके ध्यान में है, तभी तो वह उतने काल के लिए आता है। फिर बाद में भगवान भेज नहीं रहे, फिर भी जा रहा है, वो उसका संकल्प है। क्या संकल्प है उसका? यही संकल्प है, इतने काल के लिए हमें करना है, उसके बाद तो जाना ही है। छूटता नहीं वो, उसके संस्कार समाप्त नहीं होते। अभी दीक्षा कल्याणक और आने वाला है, उसमें और विशेष रूप से विषय रखा जा सकता है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये साधना के बिना उस आत्म तत्व में वह अनुभूति नहीं आ सकती। गर्भ में विद्यमान होने के उपरांत भी इतनी विशेषता है, जन्म होने के उपरांत क्या विशेषता है, उस विषय को भी हम समय पर रखेंगे। अभी तो इतना ही कहना चाहते हैं कि जिनेंद्र भगवान का जो शासन है, जो मत है, वो अद्भुत है ऐसा कहा। वह मत इतना अद्भुत है, वह किसी भी अन्य मतांतरों के द्वारा खंडित नहीं हो सकता, क्योंकि दया, दम, त्याग और समाधि से युक्त जो शासन होता है, वही शासन अपने आप में शासित करने वाला होता है। क्योंकि जीवों का हित जो होता है, इस प्रकार जैन शासन के माध्यम से ही संभव है। और सभी धर्मों में क्या है, प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जैतु शासनम कहा। जितने भी विश्व में धर्म हैं, अपने अपनी मान्यता को लिए हुए हैं। उन सभी धर्मों में यदि प्रधानभूत कोई धर्म है तो वह अहिंसा में ही धर्म माना जाता है। इस धर्म का संचालन, इस तीर्थ का संचालन करने के लिए एक विशिष्ट आत्मा गर्भ में आ रही है, और उसका कल्याण करने के लिए सौधर्मेंद्र उपस्थित है। वो भाव विभोर हो रहा है, और शची उसका तो कहना ही क्या, वही हाथ में लेगी, पहले भगवान को गोद में लेगी। सौधर्म इंद्र के लिए वह नसीब में नहीं है, वो जा नहीं सकता। नो एंट्री, वहाँ नहीं जा सकता। उत्पन्न होने के बाद पहले वो लेगी, फिर बाद में इंद्र के हाथ में सौंप दे तो बात अलग है। और वो जा करके वह पांडुक शिला पर
कहाँ पर, सुमेरु पर्वत पर जा करके जन्माभिषेक करता है, वह भी दृश्य आपको देखने को मिलेगा। तो मैं शुरुआत में यहाँ से प्रारंभ किया था कि वह बीज कितना सूक्ष्म है, किंतु उसके अंदर जो विराटता छिपी हुई है वह उद्घाटित होती। बीज का वपन तो करो, बीज होना भी चाहिए। तो सम्यक दर्शन रूपी बीज के माध्यम से ही चारित्र रूपी वृक्ष खड़ा हो सकता है। बीजा भावे तरो रिव, इस प्रकार आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं। विद्या वृत्ता से संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न संत्य असत्य सम्यक्त्वे बीजा भावी तरूर। बीज के अभाव में जिस प्रकार वृक्ष की ना उत्पत्ति हो सकती है, न उसकी स्थिति बन सकती है, न फलोन्नति हो सकती है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन रूपी बीज के अभाव में न वह ज्ञान न वह चारित्र संभव ही नहीं। इसलिए बीज को सुरक्षित रखो, बीज को सुरक्षित रखो तो वह बीज काम में आएगा। किंतु बीज को बोरी में बंद करके रखोगे तो वो बीज नष्ट हो सकता है। इसलिए सुरक्षित रखने का अर्थ उसको यथास्थान पर बो लेना चाहिए। बीज का वपन करेंगे तो निश्चित रूप से वह वृक्ष सामने दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार गर्भ कल्याण ये विषय आपने सुना, और विशेष जो कुछ भी विस्तार के साथ जानकारी प्राप्त करना चाहो तो आगम के माध्यम से उसको हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, विचार आदि कर सकते हैं। इसलिए आत्मा के भीतर जो अनंत शक्ति छुपी हुई है उसको उद्घाटित करने के लिए मोह का अभाव करना अत्यंत अनिवार्य सिद्ध होता है, क्योंकि आवरण जब तक नहीं हटता तब तक भीतर की वस्तु देखने में नहीं आती। उसी प्रकार अपने को आवरण हटाना है, कोई दूसरा हटाने के लिए नहीं आएगा, स्वयं को हटाना है। हटाओगे क्या? नहीं महाराज, अभी हमें आवरण अच्छा लग रहा। अब देखो आत्म तत्व कहाँ पर है? द्रव्य कर्म अलग है, भाव कर्म अलग है और नो कर्म अलग है। इन तीनों से वह भिन्न है। आत्म तत्व इस शरीर के भीतर है और शरीर से वह आवरणित है आत्म तत्व, और शरीर के ऊपर भी और आवरण चाह रहे हैं आप, वस्त्र का आभूषण, वस्त्राभूषण और आवरणित कर रहे हैं आप आत्म तत्व को। ये सब के आवरण महाराज, अब ये तो वैसे ही भिन्न है। अच्छा भिन्न है तो पहन क्यों रहे आप नए नए वस्त्राभूषण? घंटे आध घंटे में गृहस्थ वस्त्र को चेंज करता है, आवरण को चेंज करके दूसरा आवरण और ओढ़ लेता है। तो आवरण को हटाने की बात करो ना, आप अनावरण की बात करो। आवरण की क्यों बात करते हैं आप? अनावरण करने के लिए खड़े हो जाते हैं, किंतु हफ्ते भर बाद पुनः आवरण आ जाता है, पुनः अनावरण करो। ये जिस प्रकार अनावरण करने के उपरांत आवरण आ रहा है उस चित्र के ऊपर, उसी प्रकार ज्ञान के ऊपर आवरण आता चला जाता। असंख्यात बार सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के उपरांत भी पुनः उसके ऊपर वह अज्ञान का आवरण आ जाता है, मिथ्यात्व का आवरण आ जाता है। इसलिए हमेशा के लिए वह आवरण हट जाए तो निश्चित रूप से वह आत्म तत्व दिखाई पड़ सकता है, और आत्म दर्शन करने के लिए ही एकमात्र साधना सामने आ रही है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो शक्ति छुपी है उसको उद्घाटित करने के लिए सच्चे देवगुरु शास्त्र की आराधना करते हुए हम अपने जीवन को
उत्थान की ओर ले जाएंगे तो निश्चित रूप से एक बार आत्मा का उत्थान होगा तो पुनः उसका पतन संभव नहीं है। इसलिए हमें लक्ष्य बनाना चाहिए। प्रभु बनने का लक्ष्य हो तो निश्चित रूप से आपका वह संसार अंत को प्राप्त हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।